नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। आज की फिर एक बड़ी खबर जो है वो ड्रोन को लेकर आ रही है। देर रात को सांबा की 3 जगह में जो है ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है और पिछले 1 महीने की बात की जाए तो लगातार जो है 15 से ज़्यादा ड्रोन जो है वो स्पॉट किए गए हैं अलग अलग एरिया में। और 27 जून की बात की जाए तो पहली बार ड्रोन जो है वो देखा गया था। उसके बाद अलग अलग दिनों में लगातार जो है ड्रोन देखने की घटनाएं सामने आई हैं और पिछले एक हफ़्ते पहले की बात की जाए तो 22 जुलाई को भी एक ड्रोन जो है हेक्साकॉप्टर जो है उसे क्षतिग्रस्त किया गया था और उसके साथ में 5 किलो की आईडी भी बरामद की गई थी और वो खबर भी आपके सामने लेकर आई थी। और 24 तारीख की बात की जाए तो 24 तारीख को एक मीटिंग हुई थी आरएसपुरा के सुचेतगढ़ में। हायर लेवल की मीटिंग थी ये हमारे यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और पाकिस्तान के भी रेंजर्स जो हैं उनके बीच में जो फ्लाइंग मीटिंग होती है वो हुई थी। उसमें ये बात हिंदुस्तान की तरफ से रखी गई थी कि जो ड्रोन जो है पाकिस्तान की तरफ से जो हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं वो उन्हें बताई गई थी बातें और उन्हें सबूत भी दिखाए गए थे। लेकिन हर बार की तरह वही हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से उसे नकारा गया और कहा गया कि हमारी तरफ से ऐसी कोई भी जो वारदात है वो नहीं हो रही है, हमारी तरफ से कोई भी ड्रोन जो है वो नहीं भेजा जा रहा है। और फिर देर रात की बात की जाए तो सांबा की 3 जगहों में जो है ड्रोन देखने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि सांबा का जो चिलियाड़ी इलाका है वहाँ पर भी ड्रोन देखा गया है, बड़ी ब्राह्मणाई का इलाका है वहाँ पर भी ड्रोन देखा गया है और घगवाल का इलाका है वहाँ पर भी ड्रोन देखने की घटना जो है वो सामने आ रही है। सारे जो जहाँ पर ड्रोन देखा गया है वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहाँ से एंटर करने की कोशिश की गई है, जो पाकिस्तान के से जुड़ता हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर है। और ये बताया जा रहा है कि चिलियाड़ी इलाके में सबसे पहले ड्रोन देखा गया था, जहां पर सुरक्षा बलों ने जैसे ही एक लाइट जलती हुई आसमान में देखी, 200 मीटर इसकी हाइट बताई जा रही थी, उसी वक्त सुरक्षा बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी उस पर और ड्रोन जो है वापस जहां से आया था उसी तरफ वो वापस मुड़ गया। उसके बाद 2 जगह पर और देखा गया था लेकिन वहां से भी उसके कुछ सामने आने की खबर नहीं है, यानी कि उसे पाकिस्तान जो है वो वापस भेज दिया गया। लगातार जो है ड्रोन की घटनाएं जिस तरह से सामने आ रही है, इस तरह से सामने पता लग रहा है कि पाकिस्तान जो है जो इन्फिल्ट्रेशन भारत की तरफ करना चाहता है, जो आतंकवादियों को यहाँ भेजना चाहता है, जो घुसपैठ करवाना चाहता है हिंदुस्तान में, उसमें जितनी वो नाकामी हासिल कर रहा था लेकिन अब उसने नया हथकंडा जो है वो अपना लिया है। अब ड्रोन के ज़रिए वो लगातार हमले जो है वो भारत की तरफ करना चाहता है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर वो इस तरीके के हथकंडे अब अपना रहा है। हालांकि भारत की तरफ से 24 तारीख को जो हमारे सुरक्षा बल थे और पाकिस्तान के जो सुरक्षा बल थे उनके साथ मीटिंग एक हुई थी। हिंदुस्तान ने अपनी बात उनकी तरफ रखी और ये चीज़ें भी रखी कि जो हरकतें उनकी तरफ से ड्रोन को लेकर की जा रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और सबूत भी दिखाए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसे नकार दिया। और फिर एक बार फिर जो है देर रात को ड्रोन स्पॉट हुआ है। हालांकि अब इस पर पूरी जो है गहमा-गहमी चल रही है और देखा जाएगा कि पाकिस्तान को किस तरह से जो है घेरा जाए इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है हिंदुस्तान में बमबारी के लिए करना चाहता है। जिस तरह से 22 तारीख को आईडी के साथ एक हेक्साकॉप्टर को क्षतिग्रस्त किया गया था, काफ़ी बड़ा हेक्साकॉप्टर था और 5 किलो आईडी आप समझ सकते हैं कि किस तरह के मंसूबे जो है वो पाकिस्तान लेकर चल रहा है। और 27 जून को जब पहली घटना जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई थी तब भी ड्रोन के ज़रिए ही 2 जगहों पर जो है आईडी ब्लास्ट किया गया था और वो घटना भी आपके सामने आई थी। और अभी तक अगर देखा जाए 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और 15 से ज़्यादा जो घटनाएं हैं ड्रोन को लेकर देखी जा चुकी है। अब सुरक्षा बल तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुस्तैद हैं कि ऐसे जो ड्रोन के ज़रिए जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उन्हें निश्तो नाबूद जो है वो किया जाए। हालाँकि कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर तो आतंकवाद सिरे से सफाया जो है सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है। 100 तक जो आतंकवादी है इस साल मार गिराए गए हैं और इस महीने की बात की जाए तो इस महीने में भी 30 से 35 आतंकवादी जो है वो सुरक्षा बलों ने कश्मीर में मार गिराए हैं। और आगे भी इस तरह की जो रणनीति है हिंदुस्तान के जो आर्मी के जवान हैं, जो सिक्योरिटी फोर्स है, उनकी चल रही है कि अलग अलग एरिया में जहाँ पर भी वो छुपे हैं उन्हें ढूंढ कर मार गिराया जाए। लेकिन जो ड्रोन की एक्टिविटीज़ लगातार यहाँ पर हो रही है उसके साथ आईडी भी बांध कर भेजा जा रहा है। इससे साफ समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह के हथकंडे अब अपना रहा है और हिंदुस्तान भी उसी चीज़ को अब सिरे से बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और एंटी ड्रोन एक्टिविटीज़ भी अब भारत की तरफ से लगातार यहाँ पर अलग अलग एरिया में चलाई जा रही हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपके तक पहुँचानी थी। सांबा के 3 इलाकों में एक बार फिर बता दूँ, सांबा के 3 इलाकों में जो है वो ड्रोन एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। एक चिलियाड़ी इलाका है, चिलियाड़ी गांव है, वहाँ पर देखा गया है।
बड़ी ब्राह्मणा का आर्मी कैंप जो है उसके पास जो है वो देखा गया, और गगवाल में भी साड़ी गांव है, ITBP कैंप है उसके पास, उसके नज़दीक ये देखा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। आगे क्या एक्टिविटीज़ इन चीज़ों को लेकर आती है और क्या भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है और क्या आगे की सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर इंतजाम किए जाते हैं, वो खबर भी आपके सामने लेकर आएंगे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।